अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज का हमारा टॉपिक डेसिमल्स के ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने जो है मल्टीप्लिकेशन की 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम डेसिमल की जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स की वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को एंड तक देखें, शेयर करें और लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक आज हम सॉल्व करेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स 96.5 किलोमीटर इन एन आवर। एक जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है 30 किलोमीटर इन एन आवर मीन 1 आवर। 1 आवर में जो है इतना डिस्टेंस कवर करती है। हाउ फार विल द ट्रेन ट्रैवल इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मस्ट है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करनी आ गई कि वेदर ये प्लस का क्वेश्चन है, वेदर ये माइनस का है, वेदर ये मल्टीप्लिकेशन का है और डिवीजन का है, उनके कुछ की वर्ड्स होते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसका क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम बस सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट या तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, या डिवीजन का क्वेश्चन होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो की वर्ड ज़रूर होता है हर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, जिसको आपने आइडेंटिफाई ज़रूर करना है। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर उसमें से कीवर्ड को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखें, अगर गौर से देखें तो ट्रेन ने एक घंटे में 96.5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो ऑब्वियसली 25 आवर्स में वो ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो ज़्यादा चीज़ होती है वो हमेशा बाय मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो आवर्स तो ये छोटा होगा, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड से भी आंसर छोटा होता है। तो ज़्यादा ट्रैवल का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन का है। आपने हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वर्ड को कंपेयर किया करें। आपने हाउ फार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ आपने अभी फाइंड आउट करनी है, ये हमें नहीं दी हुई, क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इस जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, उस जो हमने अभी फाइंड करना है उसको आपने कंपेयर करना होता है। जो चीज़ आपको गिवन है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर आपने ज़्यादा चीज़ अभी फाइंड आउट करनी है तो बाय मल्टीप्लिकेशन, अगर आपने कम करनी है तो बाय डिवीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 25 आवर्स यहाँ पे होता और 1 आवर मज़ीद हमें या उससे कोई 25 से कोई छोटा नंबर यहाँ पे 1 होता, तो इट मीन्स कि ये डिवीजन से सॉल्व आउट होता। तो ये छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आपने हर सूरत में अपने माइंड में रखती हैं अपने एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए। इन ट्रिक्स को, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखें इसकी स्टेटमेंट, ट्रेन ट्रैवल इन 1 आवर। ट्रेन ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 96.5 किलोमीटर। ट्रेन ट्रैवल इन 25 आवर्स, 25 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आपने कंपैरिजन किया 1 आवर एंड 25 आवर्स, ये कंपैरिजन है। आपने ज़्यादा आवर्स अभी फाइंड आउट करने हैं, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 96.5 मल्टीप्लाई बाय, आप देखें 25 मैंने यहाँ लिखा है होल पार्ट के नीचे, आपने 25 को यहाँ 2 और 5 को यहाँ नहीं लिख देना है, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे इसको नहीं लिखना है। मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है, 5 5 ज़ार 25, 5 लिखा, 2 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 30 में 2 प्लस किए 32, 2 और 3 कैरी लग गए,
9 5 ज़ार 45, 45 में 3 प्लस किए 48, मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 6 2 ज़ार 12 और 1 13, 1 कैरी, 9 2 ज़ार 18 और 1 19। अब 5 2 में से 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने प्लेस कैसे करना है, डेसिमल को कैसे प्लेस करना है। आपने सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल है, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर है। तो यहाँ पे आपने वन प्लेस ही डेसिमल का है, डेसिमल के बाद वन नंबर है तो आपने वन प्लेस लगाना है डेसिमल को यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें ट्रेन ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया 24 आवर्स में, 2412.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 25.5 मीटर ऑफ फैब्रिक इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सोफ़ा कवर। 25.5 एक फैब्रिक जो चाहिए सोफ़ा कवर को बनाने के लिए चाहिए। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फैब्रिक इज़ नीडेड टू मेक 10 कवर्स, 100 कवर्स एंड 1000 कवर्स। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 बाय हंड्रेड्स एंड बाय थाउजेंड्स है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे अगर सिंपल भी मैं आंसर दूँ तो यहाँ पे आप फ़ौरन देखें कि यहाँ पे जो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, आप देखने से ही फ़ौरन वन प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपल 255 आएगा। जब आप 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास एक ज़ीरो यहाँ पुट करें तो आपको क्या मिल जाएगा 2550.0, ये 0 पॉइंट के बाद आ गया। देखें थाउजेंड्स के साथ करेंगे तो 25.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमने 3 प्लेस टू द राइट 1 2 3 तो इट मीन्स 2 ज़ीरो हमने यहाँ ऐड करने हैं तो 25,500.0। देखें कितना इजी है। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है या किसी एग्ज़ाम्स में आता है तो आप फ़ौरन जो है, आपको रूल अगर याद है तो आप विद इन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट को प्लीज़ ध्यान से आपने माइंड में रखना है। जब तक आप ध्यान से नहीं करेंगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये मैंने विद इन अ सेकेंड सॉल्व किया है। अब देखें, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक अ सोफ़ा कवर इज़ इक्वल टू 25.5 मीटर। पार्ट ए क्या था, फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 10 सोफ़ा कवर्स इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखिए तो फैब्रिक रिक्वायर्ड टू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर यही आएगा कि ज़ीरो के साथ आपने किया सबसे पहले इसको 0 0 0 5 ज़ार 0 0 5 ज़ार 0 0 2 ज़ार 0 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 5 2 1 ज़ार 2। सिंपल, जस्ट आपने वन प्लेस डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया तो देखें वही आंसर आपका आया है जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है विद इन अ सेकेंड। आपने डिटेल में सॉल्व करने के बजाय आप उसको विद इन अ सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट देखें, फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 100 सोफ़ा कवर्स इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बी पार्ट 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब 100 से करेंगे तो देखें ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो आया, देन अगेन ज़ीरो के साथ किया तो ज़ीरो ही आया, 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर वही आता है। तो आपने जस्ट प्लस किया और डेसिमल प्लेस को पॉइंट को लगाया यहाँ पे वन प्लेस तो देखें 2550.0। यही मैंने आपको विद इन अ सेकेंड यहाँ सॉल्व करके दिखाया। चलें इसके जो सी पार्ट है 1000 कवर्स, तो 1000 कवर्स के लिए कितना कवर के लिए रिक्वायर्ड होगा फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 1000 सोफ़ा कवर्स 1000 बनाने के लिए आपने थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम ज़ीरो के साथ किया, फिर ज़ीरो के साथ, फिर ज़ीरो के साथ, फिर 1 के साथ। तो आपने जब इनको प्लस किया तो 1 प्लेस टू द डेसिमल पॉइंट को आपने यहाँ
लगाया है, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस के बाद लगाया आपने पॉइंट। अब ये क्या बन गया 25,500। विद इन अ सेकेंड 25,500 मैंने आंसर फाइंड आउट किया। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आप जब तक मैथ्स में रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे या रूल्स आपको क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखें, अगर यही क्वेश्चन आपको पेपर में आपके किसी एग्ज़ाम्स में आता है, लाइक एनटीएस में आता है या एफपीएससी में आता है स्टेटमेंट का, तो वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी शीट के ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन करें। आपको जस्ट रूल्स का पता होना चाहिए और छोटे लेवल पे आप उसको सॉल्व करके, अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके पास टाइम होता है। बट जो बड़ा लेवल है उसमें आपके पास कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीमेंट ब्लॉक वेट 4.23 किलोग्राम्स। एक सीमेंट का जो ब्लॉक है उसका वेट इतना है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 ब्लॉक्स। 12 ब्लॉक्स का वेट कितना होगा। तो सिंपल आपने जो कंपैरिजन करना है आज सीमेंट ब्लॉक, तो इट मीन्स कि एक ब्लॉक का वेट 4.23 kg है, जबकि 12 ब्लॉक्स का वेट कितना होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा। जब आप 12 ब्लॉक्स इकट्ठे उठाएंगे तो वो हैवी होंगे एज़ कम्पेयर टू 1 ब्लॉक के। तो इट मीन्स कि ये भी कौन सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलें सॉल्व करते हैं। वेरी इजी, आइडेंटिफिकेशन कर ली तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि आपको सॉल्व करने के लिए वेट ऑफ 1 सीमेंट ब्लॉक इज़ 4.23 kg। वेट ऑफ 12 सीमेंट ब्लॉक इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपने फाइंड आउट करना है 1 and 12 कंपैरिजन। हमने ज़्यादा चीज़ फाइंड आउट करनी है अभी, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो 4.23 मल्टीप्लाई बाई 12 को आपने होल पार्ट के नीचे ही लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे नहीं लिखना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। मल्टीप्लाई 1 3s are 3, 1 2s are 2, 1 4s are 4। 6 4 + 3 7, 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 + 1 5। तो कितने डेसिमल्स के बाद आपका पॉइंट है 1 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आपने लगाना है 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल पुट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल इज़। एक प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल इज़, 1 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस है वो कितनी है 103.8। RS कितनी है 103.8 रुपीज़ है। RS मीन रुपीज़ है। आप 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हो तो आपको 103.8 रुपीज़ देने होंगे। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर आप गाड़ी में 35 लीटर ऑफ पेट्रोल आपको चाहिए है, या किसी भी चीज़ में पेट्रोल की बात हो रही है, तो आपको उसकी प्राइस क्या होगी। तो ऑब्वियसली 1 लीटर की प्राइस इतनी है, तो 35 लीटर्स की प्राइस ज़्यादा होगी। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम सॉल्व करेंगे इसकी स्टेटमेंट। वेरी इजी, प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखें, प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ इक्वल्स टू 103.8 रुपीज़। प्राइस ऑफ 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने जब आइडेंटिफिकेशन कर ली तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। देखें यहाँ पे आप देखें कि आपने 103.8 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। लिखने का तरीका आपने याद रखना है। 8 5s are 40, 4 कैरी, 5 3s are 15, 4 प्लस किए 19, 1 कैरी, 3 5 0s are 0 और 1 आपने लगा प्लस 1 कर दिया, 5 1s are 5। मल्टीप्लाई 8 4s are 24, 4 और 2 कैरी लग गया। 8 3s are 24, 4 लिखा, 2 प्लस 2 कैरी लग गया। 3 3s are 9 और 2 प्लस किए 11, 1 1 कैरी, 3 0s are 0 और 1 प्लस हो गया, 3 1s are 3। आपने इसको प्लस किया
तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक आपको नज़र आ रही है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया। आप भी ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपने देखिए वन डेसिमल प्लेस के बाद आपने पॉइंट लगाना है, 1 के बाद यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाता है। तो इट मीन्स कि अगर आप 35 लीटर पेट्रोल को आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 3633.0 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस हर जो मैथ्स के लवर्स हैं या जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उसमें क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, जब तक आपके पास किसी भी क्वेश्चन का मैथ आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आप वहाँ पे उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और मैथ्स का एक फुल पोर्शन आता है आपके ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर्स हैं, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे एनटीएस में आते हैं, आपके एफपीएससी के पेपर्स में आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये चीज़ रिपीट होती है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें और इसके लिए आप मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखें। आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।